मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आइए, जैसा कि आज हम लोगों को एक्सरसाइज 26 और 27 पढ़ना है, तो उसके पहले हम लोगों को एक नया नियम सीखना है जिसका नाम है ता आंकड़े का प्रयोग। अभी तक आप ता पूरा लिख रहे थे, लेकिन यदि इसी तरह से हम लोग लिखते रहे तो ये शॉर्ट हैंड का नाम शॉर्ट हैंड नहीं बल्कि लॉन्ग हैंड हो जाएगा। इसलिए आइए, इससे संबंधित कुछ नियम हैं, उसको हम लोग देखते हैं। पहला नियम कहता है कि किसी सरल व्यंजन के अंत में बाएं से दाएं की ओर एक छोटा सा आंकड़ा लगा देने पर ता व्यंजन का बोध हो जाता है। जैसे सरल व्यंजन आपको हम शुरू में ही बताए थे कौन कौन है, जो कवर्ग हो गया, पवर्ग हो गया, टवर्ग हो गया, चवर्ग हो गया, ये सब क्या हैं? सरल व्यंजन है। तो देखिए, इसमें नियम कहता है, जैसे आंकड़ा हम लोग ता के लिए नियम पढ़ रहे हैं, अब पा लिखना है, दोनों व्यंजन ही हैं। पहले हम पा पूरा लिख देंगे, आता इधर की ओर ले जाएंगे, ऐसे होगा, यही आपको पत हो गया। उसी प्रकार ट आता टत हो गया, ज और त जत हो गया। अगला नियम कहता है कि वक्र व्यंजन में ता के आंकड़े के साथ एक हुक का प्रयोग किया जाता है। वक्र व्यंजन बताए थे आपको, जैसे तावर्ग हो गया, म न स, र का भी एक जो ऊपर से नीचे की ओर आता है, जो ल भी वक्र व्यंजन में आता है। तो देखिए कैसे लिखते हैं, सा लिख देंगे और ता इस तरह से लिख के एक छोटा सा हुक निकाल देंगे, यही हो गया सत। इसी प्रकार से न वक्र व्यंजन है नत, म वक्र व्यंजन है म, आता। अगला नियम है कि ता आंकड़े का प्रयोग दो व्यंजन के बीच में निम्नानुसार किया जाता है। कैसे करेंगे? पत तो ऊपर हम लिख रहे थे, उसी प्रकार से लिख दीजिए। पहले पत, एक और प है, एक और प दे देंगे, इसी तरह से लिखेंगे। उसी प्रकार है कतक, का दे देंगे, त और क। चूंकि कवर्ग में ता का आंकड़ा नीचे से ऊपर की ओर लगता है, खाली कत भी लिखना रहता तो का आता दे देते। अब चूंकि एक और है तो का त का। उसी प्रकार से जा ले लेंगे, अता, चूंकि ऊपरे भी हम लोग पढ़ चुके थे जत, उसी में न लगा देना है। तो ये सब जो पढ़े आप, ये सब बिना स्वर के साथ लिखा हुआ था, सिर्फ व्यंजन ही व्यंजन था। लेकिन अब हमको व्यंजन के साथ साथ स्वर को मिला करके शब्द बनाना है, और उसको कैसे लिखा जाता है आइए देखते। देखिए, इसके लिए नियम कहता है कि दो व्यंजनों के बीच में जुड़ने वाले ता आंकड़े के बाद अगर कोई स्वर आता है तो स्वर का चिन्ह बाद में आने वाले व्यंजन के पहले साजावृत्त के नियम के अनुसार दिया जाता है। नियम बोलने से क्लियर नहीं होगा, पहले इसको हम लोग उदाहरण देखते हैं तो सब आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे इसमें प त का बिना स्वर वाला है, तो पहले हम लिख देंगे प त अक्का। अब है लिखना क्या है? पताका। ता है प जोड़ ता जोड़ आ जोड़ क जोड़ आ के बारे में चूंकि स्वर बैठाने की आवश्यकता नहीं है, किसी शब्द के पहले आता है तो उसको बैठाने की आवश्यकता होती है, अन्यथा आ जुड़ा हुआ रहता ही है। अब इसको लिखना पत जोड़ आका बनाना। तो ता के बाद आ है तो ता पर नहीं देंगे, नियम कहता है कि अगला व्यंजन के पहले देंगे। तो का के पहले इसको हम इतना ही लिखेंगे, आका। यदि आपको आका लिखना है तो का यहाँ से स्टार्ट हुआ, का के पहले आ का के बाद आ, आका। अब पूरे को पढ़ लेंगे
पताका। उसी प्रकार से है जताना, जत जोड़ आना, पतीली, पत जोड़ ईली। अगला नियम कहता है कि वाक्य में यदि क्रिया शब्द आता हो तो सिर्फ ता का आंकड़ा लगा देने से आ, ए, ई स्वर जुड़ जाता है। जैसे खाता, ये क्रिया है। खाता, मारता, हंसता, रोता, पिटता, दौड़ता, उछलता, कूदता, ये सब क्रिया शब्द है। तो खा के बाद आप खाली बैठा देंगे। इसको खाता भी पढ़ेंगे, खाती भी पढ़ेंगे, खाते भी पढ़ेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे वह खाता है, पुल्लिंग वह है, तो यदि वह स्त्रीलिंग रहेगा तो वह खाती है। यदि बहुवचन रहेगा, प्लूरल रहेगा, तो वे लोग खाते हैं। मतलब तीनों का प्रयोग होगा सब्जेक्ट के अनुसार। उसी प्रकार से पढ़ता, पढ़ता। उसी प्रकार है सोता, स के बाद वो लगा देना, सोता, सोती, सोते। हो किस लिए लगाए? कारण कि अभी हम लोग 2 नंबर में ये नियम पढ़े थे कि वक्र व्यंजन में ता का आंकड़ा जब प्रयोग करते हैं तो उसके साथ एक हुक का प्रयोग करते हैं। तो इससे भी सोता, सोती, सोते का बोध करेगा। फिर देखिए है पता, माता, पिता, ये सब में भी ता लगा हुआ, लेकिन ये सब जो शब्द हैं ये सब क्रिया शब्द नहीं हैं। तो देखिए इसके लिए क्या नियम है। तो नियम कहता है क्रिया शब्द को छोड़कर अंत में आने वाले ता आंकड़े के बाद कोई स्वर आता है तो ता का आंकड़ा न दे करके पूरे व्यंजन के साथ लिखा जाता। पता पूरा लिखना होगा, माता, पिता। तो ये नियम आपको 26 और 27 एक्सरसाइज के लिए क्लियर हो गया। अब चूंकि एक्सरसाइज बनाना तो उसके पहले ही आपको उसमें आए हुए शब्द चिन्ह को देखना पड़ेगा। तो आइए पहले शब्द चिन्ह को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 26 के पहले ये शब्द चिन्ह दिया हुआ है। इस तरह से लाइन के ऊपर लिख देंगे क में ता, तो इसको पढ़ेंगे ताकत। इसी को लाइन पर आप लिख देते हैं तो वक्त, किताब, दोनों का बोध करेगा। वाक्य में हम लोग सुविधानुसार इसका यूज कर लेंगे और उसके सेंस से पता चलेगा कि वक्त यहाँ पर प्रयोग हुआ या किताब का प्रयोग हुआ। उसी प्रकार से है देखिए कहता, कहती, कहते, तीनों माना गया। हालांकि आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कहता, क्योंकि अभी अभी हम लोग ता आंकड़े का प्रयोग पढ़े हैं। तो चलिए इसमें जो माना गया है उसी को हम लोग लिखते हैं। उसी प्रकार से है कहना, ईसा से बड़ा वृत्त है कहना, कहना, कहनी, कहने का बोध होगा। उसी प्रकार देखिए वा का सिर्फ हम लोग इस तरह से लिख देंगे तो वास्तव अथवा का बोध करेगा। लाइन पर लिखेंगे तो वास्ते का बोध करेगा, और यदि लाइन काट देते हैं तो ये सर्वथा का बोध करेगा। फिर देखिए इस तरह से है, लाइन के ऊपर लिखा हुआ है, इसको हम ज़्यादा पढ़ेंगे। इसको चीज़ इस तरह से लिख करके एकदम इसी को लाइन पर लिखने से इकट्ठा का बोध करता। अब 27 एक्सरसाइज के लिए जो शब्द चिन्ह है उसको देख लेते हैं। देखिए इस तरह से शक लिखा हुआ तो इसको हम मानेंगे आवश्यक। लाइन पर इसी को लिख देंगे तो सकता, सकती, सकते, तीनों का बोध करेगा। लाइन के ऊपर शकता लिख देंगे तो शिकायत का बोध करेगा। इसी को लाइन पर लिख देंगे तो शक्ति का बोध करेगा। इसी प्रकार लाइन के ऊपर है तथा ताई, दोनों का बोध करेगा ही, तो लाइन पर लिखेंगे। तथापि लाइन काट के लिखेंगे। लाइन के ऊपर एक छोटा सा लिखेंगे, इसकी अपेक्षा ये छोटा रहेगा, इसको तक पढ़ेंगे। ये तक क्यों है, जो आगे नियम आएगा तो उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए लाइन के ऊपर लिखते हैं न, तो अन्न नाई का बोध करता है।
लाइन पर लिखेंगे, नीचे गिरा का बोध करेगा दोनों, नी त या ये नित्य का बोध करेगा। आई न है, इस टाइप से है। ये क्या है, आगे नियम पढ़ेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। तो इसको नया, नई, नए तीनों का बोध हो जाएगा। ये लाइन के ऊपर है न और ता लिख दिए तो इसको नौता माना जाएगा। न और ता को ही यदि आप लाइन पर लिखते हैं तो नेता माना जाएगा। ऐसी वो लाइन काट के न आता से लाइन काट देते हैं तो नीति माना जाएगा। इस और ये जो है आवश्यक, चूंकि इतना माना हुआ था, अभी हम लोग पीछे पढ़े थे, इसी में ता लगा दिया तो इसको आवश्यकता पढ़ लिया जाएगा। तो इस शब्द चिन्ह जो दिया हुआ है इसको पहले आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। उसके बाद आप एक्सरसाइज आपका 26 और 27 दोनों बन जाएगा। तो आइए 26 बना लेते हैं, उसके बाद फिर 27 बना लेंगे। इसको हिंदी में अनुवाद करना, तो इसको देखिए लिखते चलते हैं। ये है पति, ये सोता, रोता, खेलता, हंसता, मरता, लड़ता। ये है बात, मात, खेत, रेत, सोता, मत, मौत। फिर है पतन, रतन, पतीली, कतार, सदन। ये है रात। आगे है उपस्थित, ये है मुक्त, ये नहीं है नौत। पत्थर, यह है मंत्र। मंत्र भी तो इसको शुद्ध करके आप मंत्र भी लिख सकते हैं, हालांकि इसके लिए नियम आपको आगे बताया जाएगा। 5 से हम लोग देखते हैं। बस्ती, समत, त्याग, कतरन, यह है पुस्तिका। फिर है 6 नंबर में अक्षत, औघात, अंत, इच्छत, इच्छित मार दीजिए, रहित। यहां से देखिए वाक्य में प्रयोग किया गया है। वास्तव में ताकत का होना एक बहुत बड़ी बात है। इसको वही है, वह में ह लगा हुआ, सर्वनाम में ही पढ़े थे हम लोग। यहाँ ये है, अरे एक लाइन छूट गया, देख लीजिएगा इसको। हासिल करता है, जो लाइन पर है सर्वथा भी हम लोग पढ़े थे। कायदे से रहता है और कोई ऐसी ये चीज है नहीं खाता पीता। ये दीर्घ कर पीता होगा, खाते पीते जिससे हानि हो, हानि हर शिकार होगा।
8वां है वक्त का यह विचार कर जो काम करता है वह क्या नहीं कर लेता, वह खेलते कूदते कहते सुनते यहाँ तक। देखिए तक हालांकि माना हुआ आ गया था हम लोग को, ऐसे ही देना चाहिए था। कभी कभी किताब में भी कुछ गलती हो जाती है कि किताब पढ़ते समय भी वक्त, देखिए इसी को यहाँ पर किताब पढ़े, यहाँ पर वक्त पढ़ेंगे। वक्त का विचार रखता है। तुमने, यहाँ से देखिए, अथवा तुम्हारे साथी ने, यह साथी ने मेरे वास्ते ऐसा क्या ज़्यादा किया है जो इतराते हो। मेरे वास्ते ऐसा क्या ज़्यादा किया है जो इतराते हो। तुम इकट्ठे आ रहे हो इसलिए एकदम भागो। तुम इकट्ठे आ रहे हो इसलिए एकदम भागो। तो ये आपका एक्सरसाइज 26 क्लियर हो गया। अब एक्सरसाइज 27 है, तो इसको संकेत लिपि में लिखना है। ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ, तो आइए इसको ही बना ही लेते हैं, तो दोनों चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए इसको स्वर के साथ बैठा के लिखिए। खाता, खा के बाद आ, चूंकि ये क्रिया शब्द है। खेत, मारता, देखिए क्रिया शब्द है। ढोता, ढ मोटा हो गया, ता का आंकड़ा लग गया। रोती, रोता रोती रोते, तीनों हम इसको पढ़ सकते हैं। हंसती, हंसता हंसती हंसते, चूंकि अनुस्वार चंद्र बिंदु का प्रयोग है इसलिए यहाँ पर छोटा सा वृत्त लगा देंगे। अस्त, देखिए इसमें कुछ नहीं। सत, आदत, द में लगा देना है। आपत, एकांत, एकांत, कानत, औसत, आगत, मोटा है का वर्ग में आंकड़ा ता का नीचे से ऊपर क्यों लगता है। विपत्ति, विपत्ति, कतरना, कतरना, करता, करता ये भी चलेगा, क्रिया शब्द है। काटता, कीमत, किलित, देखिए दोनों में हु का प्रयोग होगा क्योंकि ये वक्र व्यंजन है। गरजता, दोनों मोटा है, मोटा कर देंगे। अगला है असंगत, असंगत, छाता, छूता, देखिए ये क्रिया शब्द लगा देना। जाबता,
नाता पूरा बैठा दिए, क्रिया शब्द तो है नहीं, हालांकि नाता तो माना हुआ, लेकिन यहाँ पर लिखना तो ऐसे लिख देते हैं। आपको ऐसे ही लिखना, नाता लाइन के ऊपर माना हुआ। नीति भी देखिए माना हुआ लाइन काट के, तो इसी का ही यूज करना है। पढ़ा तो पढ़ता हो जाएगा। उसी प्रकार ये देख लीजिए, कतार कत जोड़ और वीरता, देखिए पूरा लिखना पड़ेगा इसमें। वीरता भारत, स्थानोचित स्थानोचित गंभीरता 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 बाकी इधर है देख लीजिए। तुम नीरे मूर्ख हो, कोई अन्य नई बात बोलो। नित्य नित्य माना हुआ था जी, ऐसा लगाने से इसकी पुनरावृत्ति का बोध करता। वही बात कहता कहती कहते रहने से लोग नीचे गिरते, क्रिया शब्द भी हो सकता है, गिरते मोटा करके हैं। तुम्हारी शिकायत लाइन के ऊपर था माना हुआ। सुनते सुनते देखिए, जी ऊब गया है। अब यह आवश्यक है कि जहाँ तक हो सके शक्ति भर तुम सुधरने की कोशिश करो, नहीं तो पीटोगे पीटोगे। तुम तथा तुम्हारे दोस्त हमारे लड़के की नाई गेंद नहीं खेल सकते। तथापि खेलते रहो, आदत पड़ेगी ही। और इस प्रकार से आपका लेसन 26 और 27 सब क्लियर हो गया। तो यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अंत में आपके सफलता की शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।